हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपना सिंपल एंड इजी कुकिंग। आज हम बनाएंगे स्पेशली सर्दियों में बनाई जाने वाली नॉर्थ इंडियन पॉपुलर डिश सरसों का साग। यहाँ पे मैंने एक बंच सरसों के पत्ते लिए हैं, जिसे 2-3 बार पानी से अच्छे से धो लिया है। सरसों के साग के पत्ते को भी तोड़ने का एक तरीका है। आप देख सकते हैं इनके बीच में जो सफ़ेद लाइन दिख रही है, उसे हमें हटा देना है। अगर हम इन्हें नहीं हटाएंगे तो पकाने के बाद भी ये धागों की तरह मुंह में आते जाएंगे। इसी तरह से हम सारे पत्तों में से ये सफ़ेद लाइन निकाल लेंगे। एक बंच सरसों की पत्तियों के हिसाब से यहाँ पे हम आधा बंच पालक लेंगे। सरसों के साग में काफ़ी जगह अपनी अपनी पसंद से इसमें हरी सब्जियाँ डालते हैं। मैं यहाँ पालक यूज़ कर रही हूँ, लेकिन काफ़ी जगह इसमें पालक की जगह बथुआ भी डालते हैं। यहाँ पे मैं 1/4 बंच मूली के पत्ते भी डाल रही हूँ और इसी के साथ मैं इसमें फ्रेश मेथी के पत्ते भी डाल रही हूँ। मेथी के पत्तों को यूज़ करना ये टोटली ऑप्शनल है। अगर हम ये ज़्यादा यूज़ करेंगे तो साग थोड़ा सा कड़वा भी बन सकता है। सारी हरी सब्जियों के पत्तों को तोड़कर हमने इन्हें 2-3 बार पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। सब्जियों को धोने के बाद अब हम इन्हें पतला काट लेंगे। अब सारी सब्जियों को उबालने के लिए एक प्रेशर कुकर में डालेंगे। अब इसी में एक छोटे साइज के प्याज को भी काट कर डालेंगे। 3 से 4 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक को छील कर इसके बारीक टुकड़े करके डालेंगे। 3 से 4 लहसुन की कलियां डालेंगे। अब आधा कप पानी डालकर सारी सब्जियों को 3 से 4 सीटी होने तक प्रेशर कुकर में उबाल लेंगे। मीडियम आंच पर लगभग 4 सीटी होने के बाद अब हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे और कुकर को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। कुकर से पूरी तरह से भाप निकल गई है। अब हम ढक्कन हटाएंगे। अब सारी सब्जियों को अच्छी तरह से एक बार मिक्स करेंगे। अब उबाली हुई सब्जियों में 2 चम्मच मक्के का आटा डालेंगे। अब एक मैशर से या दाल घोटनी से मक्के के आटे को सारी सब्जियों में अच्छी तरह से घोटते हुए मिक्स करेंगे। ढाबे पर सरसों के साग को मक्के के चावल के साथ इसी तरह से धीरे धीरे लंबे समय तक घोटा जाता है, लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए मैं इन्हें ठंडा होने के बाद मिक्सर में पीसकर इनकी पेस्ट बना लूँगी। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा वक्त है और ऑथेंटिक तरीके से बनाना चाहते हैं, तो आप इन्हें इसी तरह से धीरे धीरे घोटते हुए इनका स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। आप देख सकते हैं साग को घोट कर मैंने इस तरह से इसे थोड़ा सा मैश कर लिया है। अब थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैं इन्हें मिक्सर में पीस लूँगी। अब साग को तड़का देने के लिए मीडियम आंच पर गरम किए हुए कढ़ाई में 2 चम्मच बटर डालेंगे। आप इसमें बटर की जगह 2 चम्मच देसी घी भी डाल सकते हैं। बटर पिघलने के बाद इसमें 1/4 छोटा चम्मच साबुत जीरा डालेंगे। अब 4 से 5 लहसुन की कलियों को इस तरह से बारीक काट कर डालेंगे। अब लहसुन को हल्का सुनहरा रंग होने तक मीडियम आंच पर बटर में फ्राई करेंगे। लहसुन को भूनने के बाद इसमें से बहुत अच्छी खुशबू छूटने लगी है। अब इसमें 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। अब इन्हें भी बटर में सिर्फ 10 से 15 सेकंड के लिए मीडियम आंच पर भूनेंगे। मिर्चियों को भूनकर इनका रंग गहरा हो गया है। अब इसमें एक छोटे साइज के प्याज को इस तरह से बारीक काट कर डालेंगे। अब प्याज को लहसुन के साथ हल्का सुनहरा रंग होने तक मीडियम आंच पर भूनेंगे। प्याज भूनकर हल्के सुनहरे रंग की हो गई है और इनमें से कच्चापन भी निकल गया है। अब हमने जो पकाया हुआ साग मिक्सर में पीस लिया था, उसे कढ़ाई में डाल देंगे। अब मिक्सर में आधा कप पानी डालकर उसमें बचा हुआ भी साग डाल देंगे। अब आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जिससे तड़के का फ्लेवर साग में पूरी तरह से उतर जाएगा। तड़के में साग को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद
इसे ढककर 8 से 10 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। साग सतह पर चिपकना नहीं चाहिए, इसलिए आप इसे बीच बीच में मिक्स करते रहिए। लगभग 8 से 10 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर साग को पकाने के बाद अब हम ढक्कन हटाएंगे। साग से बहुत ही अच्छी खुशबू छूटने लगी है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। सरसों का साग रेडी है। अब हम इसे बटर से गार्निश करेंगे। सरसों के साग को स्पेशली मक्के की रोटी, बटर नान या गार्लिक नान के साथ सर्व किया जाता है। आपको भी ये अरोमेटिक सरसों के साग की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे बनाकर देखिए। रेसिपी अच्छी लगे तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। इसी तरह की एक से बढ़कर एक रेसिपीज़ के साथ अगली बार फिर मिलेंगे। थैंक यू।